बंगाल शुभ नववर्ष। बंगाल की आधी आबादी, बंगाल की महिलाओं के मन में क्या है? दीदी ने काम किया? नहीं, दीदी ने कोई काम नहीं किया। उसका नाम ममता है लेकिन वो निर्ममता है। क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? हर महिला चाहती है कि हमको आजादी चाहिए। दीदी को हम वेस्ट बंगाल से भगाएगा। क्या उम्मीद है एक महिला के मन में इस बार के चुनावों को लेकर? महिलाएं बंगाल में सुरक्षित नहीं है। बंगाल में जय श्री राम बोल सकते हैं ना? एकदम जय श्री राम बोलेंगे। ये साल जो है बंगाल के लिए यादगार होगा। नमस्ते व्यूअर्स, मैं रोहित पोखरियाल रोज आपको बंगाल के अलग अलग रंग, अलग अलग तस्वीरें दिखाता हूं। आज से बंगाल के नव वर्ष का आगाज हो गया है और आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं वाइब्रेंट बंगाल की, मानो पूरा बंगाल इस वक्त सड़कों पर उतरकर जश्न मना रहा है। दरअसल ये आगाज है, एक बार तस्वीरें आप देखिए, ये आगाज है नव वर्ष का, जिसमें आप देखेंगे किस तरीके से नव वर्ष का आगाज, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ शुभ नव वर्ष। बंगाली नव वर्ष क्या होता है, साथ ही इस बार मैं इसी शो में आपको बताऊंगा, इसी एडिशन में आपको बताऊंगा कि बंगाल की महिला क्या सोच रही है इस बार के चुनावों के लिए। आइए इस सफर को शुरू करते हैं इस जश्न की तस्वीरों को। श्रद्धा, एक बार दिखाइए हमारे व्यूअर्स को किस तरीके का जश्न इस वक्त चल रहा है। सेलिब्रेशंस की ये सीधी तस्वीरें बंगाल से, वाइब्रेंट बंगाल। आप जानते हैं हर्ष देख की अपनी परंपराएं, और आज नए साल का आगाज किस तरीके से आम बंगाली कर रहा है, बंगाल कर रहा है, वो तस्वीर आप देखिए। जहां तक आपकी नजर घूमेगी सिर्फ और सिर्फ लोग, सिर्फ और सिर्फ रंग, सिर्फ और सिर्फ पुष्प, सिर्फ और सिर्फ डांस, नृत्य। और अभी आप जानते हैं क्योंकि बंगाल में चुनाव भी है, तो ऐसे में आइए आज मैं आपको सुनाता हूं कि बंगाल की आधी आबादी, बंगाल की महिलाओं के मन में क्या है, उनके क्या मुद्दे हैं। इसी चीज को साथ साथ बंगाल के कलर्स भी आपको दिखाऊंगा। इसके अलावा आधी आबादी क्या सोच रही है आपको बताऊंगा। चलिए श्रद्धा, आज पूरे देश को, दुनिया को दिखा देते हैं बंगाल का शुभ नव वर्ष कैसे मनाया जाता है। ये तस्वीरें हैं बंगाल से, तस्वीरें देखिए। तो अपनी मान्यता उस संग की आज से नव वर्ष की शुरुआत, हर एक अच्छे काम की शुरुआत एक आम बंगाली करता है। जहां तक आपकी नजरें घूमेंगी इस वक्त आज पूरे बंगाल में आपको बता दूं कि छुट्टी भी घोषित की गई थी। ऑफिसेस बंद थे, स्कूल्स बंद थे, क्योंकि ये त्योहार बहुत बड़ा है। एक आम बंगाली इसी तरीके से इन रंगों के साथ अपने नव वर्ष का आगाज कर रहा है। मैं आपको दिखाऊंगा आज कि पूरे बंगाल में क्या माहौल है। मैं आपको दिखाऊंगा बंगाल की सड़कों में इस वक्त कितना ज्यादा रंग है, और हर कोई नाच गाकर बेहद खुश होकर एक बेहतर भविष्य के लिए अपने घरों से निकला है। भगवान से, अपने ईष्ट से प्रार्थना कर रहा है कि उसकी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया जाए। ये तस्वीरें आप देखिए, वाइब्रेंट बंगाल की तस्वीरें आप देखिए, नववर्ष, शुभ नववर्ष की तस्वीरें आप देखिए। तस्वीरें आपके सामने लगातार, ये बहुत खास तस्वीरें हैं। बंगाल में इस वक्त हर एक रंग तो हम आपको दिखा ही रहे हैं। मैं खुद ग्राउंड जीरो पर उतरा हूँ। भारत एक्सप्रेस पे चुनावी रंग क्या कुछ है वो भी आप देखेंगे, लोगों के मन में क्या है, उनके सेंटिमेंट्स क्या है वो भी आप देखेंगे। लेकिन ये तस्वीरें अपने आप में काफी ज्यादा खास, ये तस्वीरें। और देखिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं हावड़ा उत्तर से उमेश राय जी। बंगाल इस वक्त सड़कों पर है। शुभ नववर्ष। सबसे पहले तो आपको भी बंगला नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। दादा, इसकी मान्यता क्या है? जो लोग हमें देख रहे होंगे, दिल्ली में बैठकर देख रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि आज बंगाल हैप्पी न्यू ईयर क्यों मना रहा है, क्या मान्यता है इसकी? पश्चिम बंगाल का एक अपना कैलेंडर है, अपनी तिथि है। पहला बैसाख के पहले दिन पश्चिम बंगाल में नया साल मनाया जाता है, और ये नया साल पूरी परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। आप आगे देख रहे हैं किस तरीके से केला का पौधा लेकर, उसके बाद ये पंखे लेकर, ये बैसाख का आगमन, जैसे ही बैसाख आता है वैसे ही बंगाल के लोग नया
नया साल मनाते हैं। दादा ये नया साल, ये सेलिब्रेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए गुड न्यूज ला रही है क्या बंगाल में? पश्चिम बंगाल में हिंदू बचा रहे, अपनी सभ्यता संस्कृति को समृद्ध बनाकर रखे, इसके लिए ये साल जो है बंगाल के लिए यादगार होगा। बंगाल के लिए, बंगाल से बीजेपी के लिए गुड न्यूज, 100% गुड न्यूज है। सरकार बन रही है आपकी। 10 मई के पहले पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शेरा बंगाली का सपना साकार होगा। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आपने देखा, देखिए हर एक चेहरा, क्योंकि जनता सड़कों पर है, क्योंकि एक आम बंगाली इस वक्त सड़कों पर मौजूद है और वो इस सेलिब्रेशन के साक्षी बनिए। इस खास ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ आगे भी खास तस्वीरें आपको दिखाता रहूंगा। कैमरामैन शरद बारिक जो कि लगातार आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। शरदा आप आराम से इन तस्वीरों को दिखाइए ताकि हमारे व्यूअर्स देखें कि बंगाल का असली कल्चर क्या है। हमारे व्यूअर्स देखें कि बंगाली नववर्ष जिसकी शुरुआत, जिसका आगाज हो गया है, उसका सेलिब्रेशन किस तरीके से किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और अभी मैं आपसे बात करवाऊंगा उन लोगों की, उन महिलाओं की जो घर चला रही हैं, जिनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, जो विकास की बात करती है, जो ये कहती हैं कि हम सुरक्षित हैं कि नहीं सुरक्षित है, उनके मन में क्या है वो आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये वाइब्रेंट बंगाल की तस्वीरें सीधा आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो शुभ नववर्ष बंगाल इस वक्त सभी देशवासियों को कह रहा है, शुभ नववर्ष। और सीधे तस्वीरें, वाइब्रेंट तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ खास तस्वीरें हैं। आइए शरदा एक बार आगे की तरफ चलते हैं, वहां पर थोड़ी बात भी करेंगे और ये खूबसूरत तस्वीरें भी आप दिखाते रहिए। ये पूरा जो माहौल है ये बता रहा है कि क्यों कोलकाता को, क्यों हावड़ा को, क्यों वेस्ट बंगाल को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, क्यों इन जश्न की तस्वीरों को। देखिए कुछ महिलाएं भी लगातार हमारे साथ जुड़ी रही हैं। मैम नमस्ते। नमस्कार। कैसी हैं आप? खूब भालो आছি। थोड़ी हिंदी आपको बोलनी पड़ेगी मेरे साथ, हालांकि मैं भावनाओं को समझता हूँ। मुझे बताइए ये बंगाली नववर्ष ये क्या है जो दर्शक आपको अभी देख रहे होंगे दिल्ली में बैठ के, मुंबई में बैठ के, वो जानना चाह रहे होंगे। इतनी खूबसूरत तस्वीरें हमने दिखाई, इसका महत्व क्या है? बंगाली नववर्ष होता है बंगाल का जान फूंक देना। बंगाल में जो चैत्र की समापन के बाद बंगाल में जो नया साल पहला बैसाख के रूप में मनाया जाता है, ये बंगालियों का जितना है उतना ही हम सारे पश्चिम बंगाल वासियों के लिए है। ये एक मिनी इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। हम लोग सारे इस बंगाल के हैं, हमरा सबाई बंगाली। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप एक जागरूक महिला मुझे नजर आ रही है। बंगाल में चुनाव भी है और आपके स्टेट की, सूबे की सीएम भी एक महिला है। क्या उम्मीद है एक महिला के मन में इस बार के चुनावों को लेकर? देखिए, एक महिला होने के नाते महिलाएं बंगाल में सुरक्षित नहीं है। ये टीवी और आपके न्यूज के माध्यम से हम लोग रोज देखें। आरजीकर अस्पताल में एक डॉक्टर जो लोगों की जान बचाती है, उसको बेमौत मार दिया गया, उसका रेप कर दिया गया, उसका हत्या के बाद उसका फाइल ओपन होने लायक सबूत भी मिटा दिया गया। तो बंगाल की नारी शक्ति जाग चुकी है। बंगाल की नारी शक्ति जो सबूत मिटाने वाली को भी यहाँ से मिटा देंगे। तो देखिए ये तस्वीरें सिटी ऑफ जॉय से, यहाँ पर अलग अलग रंग आपको नजर आ रहे होंगे। शरदा आराम से, क्योंकि लोग जो है यहाँ पर सेलिब्रेशन के मूड में है। दीदी नमस्ते। नमस्ते। ये आपके हाथ में क्या है? शुभ नववर्ष। हाँ यानी बंगाल का नया साल शुरू हो गया। हाँ एकदम से। अच्छा मुझे बताइए, आप एक महिला हैं, आपकी सूबे की सीएम भी एक महिला हैं, बिल्कुल चुनाव का माहौल भी है। एक महिला के मन में क्या है? मतलब क्या? दीदी ने काम किया? नहीं दीदी तो कह रही है मैं चौका मार रही हूँ, चौकी मारा रही हूँ। नहीं। इतना दिन से 3 साल से पूरा मतलब उत्तर हावड़ा का लड़की लोग एकदम सुरक्षित नहीं है। नहीं है। तो इस बार क्या? इस बार कोमल खिलेगा। ओहो, अरे ये तो देखिए ये वोटर के मन की बात है। नमस्ते। नमस्कार। कैसी हैं आप? भालो अच्छी। हल्की थोड़ी हिंदी बोलेंगी आप मेरे लिए, थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। हालांकि मैं बंगाली पिछले कई दिनों से बंगाल में हूँ। तो जय बांग्ला। বাংলা না, জয় শ্রীরাম, জয় মা কালী। হ্যাঁ, আমাদের বাংলা জয় মা কালীর বাংলা। আমি এখানে জয় বাংলা বলবো না, যারা ওপার বাংলার, যারা বাংলাদেশের তারা বলেন। আমি জয় মা কালী বলি, জয় শ্রী রাম বলি। আমি সনাতনী जय श्री राम बोल सकते हैं ना, क्योंकि हम तो खबरें पढ़ते हैं कि ममता दीदी नाराज हो जाती है जय श्री राम कहने पर। ऐसा तो नहीं है? হিন্দুদের কোনো এসে যায় না। नहीं।
না, আমরা আমাদের ধর্মকে বাঁচাতে চাই। আজকে আমাদের পয়লা বৈশাখ, বছরের নতুন শুরু, আমরা বাংলাকে নতুন ভাবে শুরু করতে চাই, তাই আজকে আমরা বেরিয়েছি। महिला सुरक्षित है बंगाल में? आपसे होगा। होगा हाँ, होगा, ठीक है। नमस्ते, नमस्ते। ये आपके हाथ में क्या है मुझे बता दीजिए। सुबनोर। इस बार क्या है महिला के मन में? हम लोग के मन में तो एक ही बात है कि भाई इस बार पलटानो दरकार है, बहुत जरूरी है। पलटानो दरकार है। बीजेपी सरकार चाहिए, बहुत जल्दी से, बहुत जल्दी। नमस्कार, नमस्कार। कैसा ये शुभ नव वर्ष लिखा है इस पे, तो बंगाल का नव वर्ष शुरू हो गया। आप सुरक्षित महसूस करती हैं? नहीं नहीं, आप तो देखिए थी। अब होगा, अच्छा, जब बीजेपी सरकार आएगा तो होगा। तो ये सभी कोई काम करे फिलहाल, जो भी काम करे, लेकिन बीजेपी का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि महिला सुरक्षित नहीं है। एक सीएम महिला होने के बावजूद भी कलकत्ता बंगाल की महिला, हम लोग सभी चाहते हैं कि बीजेपी आए। ओके ओके, तो ये लोगों के मन की बात है। देखिए, मेरा काम तो ये है कि मैं बंगाल के कलर्स आपको दिखा पाऊँ, और यहाँ पर क्योंकि तमाम महिलाएं जो हैं हाथ में सुरपा, जिसको हम नॉर्थ इंडिया में सुप्पा कहते हैं, वो लेके चल रही हैं और शुभ नववर्ष की शुभकामनाएं सबको दे रही हैं। दीदी नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। ये शुभ नववर्ष, ये शुभ नववर्ष है, हम लोगों का पहला दिन आज से चालू हो गया, तो हम लोग वो मनाने के लिए रास्ते पे सब निकले हैं। अच्छा, क्योंकि अब चुनाव भी बिल्कुल सर पर हैं, आप सभी लोग बहुत जागरूक हैं। इस बार एक महिला के मन में क्या है? मुझे नहीं जानना आप किसको वोट देंगे, मैं ये जानना चाहता हूँ आपके मुद्दे क्या हैं। हम लोगों का मुद्दा है एक बार बीजेपी आ जाए, महिला जो असुरक्षित है वो लोगों को सुरक्षा मिले, सब कुछ हम लोगों का मिले, लेकिन एक सीएम महिला हो के हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं। दीदी तो कह रही है कि मैं आप लोगों के लिए दिन रात काम कर रही हूँ, 4 मई को चौथी बार आ रही हूँ, और आम बंगाली चाहता है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बीजेपी तो दिल्ली वाले, हम तो बंगाल के हैं, बंगाली। उसका नाम ममता है, लेकिन वो निर्ममता है, उसको मन में कोई दया नहीं है, लड़की लोगों को पूछते ही नहीं है, उसका नाम जिसने रखा है गलत रखा है। क्या महिलाएं सुरक्षित है बंगाल में? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है महिला। स्कूल, छोटा छोटा स्कूल का बच्चा भी सुरक्षा नहीं है, तो कैसे? स्कूल में तो जाना ही नहीं, सब स्कूल तो बंद हो गया। डर लगता है बंगाल में? बंगाल में डर लगता है, शिक्षक लोग को उसको धर्षण कर देता है, तो वो लोग कैसे जाएगा? माँ बाबा कैसे उसको भेजेगा स्कूल में? इसलिए शिक्षा पूरा उठ गया हम लोग। तो आप देख लीजिए, एक तरफ बंगाल कलर्स में डूबा हुआ है, जश्न में डूबा हुआ है। शरदा, एक बार आप तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि मैं बिल्कुल आगे आ गया हूँ। जहां तक आपकी नजरें जाएंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन की तस्वीरें नजर आएंगी। इस वक्त बड़ी संख्या में खास तौर पर महिला वर्ग सड़कों पर उतरा है, और सेलिब्रेशन के लिए उतरा। मैं बता दूं, ये कोई प्रोटेस्ट नहीं है, ये सेलिब्रेशन है, ये जश्न की तस्वीरें हैं, ये रंग है, ये बंगाल के रंग है, और पूरी दुनिया, पूरा देश जो बंगाल को सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ कलर्स जो कहता है कि बंगाल बहुत अच्छा है, बंगाल बहुत खूबसूरत है, बंगाल का ट्रेडिशन बहुत शानदार है, माँ काली की भी बात होती है यहाँ पर, तो वो तमाम कलर्स दिखाने का काम मैं लगातार आपको कर रहा हूँ। वापस से हम संवाद भी स्थापित करेंगे, लेकिन ये जश्न की तस्वीरें ये बहुत शानदार है, इन तस्वीरों को देखना भी आपको पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए बड़ी संख्या में किस तरीके से नववर्ष का आगाज किया जा रहा है, नाच गाकर यहाँ पर नववर्ष का आगाज किया जा रहा है। साथ ही आप देखेंगे जोश खरोश कितना ज्यादा है बंगालियों में, तो आप समझ सकते हैं। हालांकि ये मेरा भी पहली दफा है जब मुझे इस बारे में कुछ पता हो। दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? भालो। तो यहाँ पर देखिए बांग्ला भाषी है, और वो कह रहे हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ बंगाली में ही बात करेंगे, थोड़ा हिंदी भी वो बोल रही हैं। आंटी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बहुत अच्छा है। ये आप क्या कर रही हैं अभी? स्वागतम कर रहा है। स्वागत कर रही है नववर्ष का। नववर्ष। अच्छा, अब तो चुनाव भी हैं, आपके महिलाओं के मन में क्या चल रहा है इस बार? क्या चल रहा है आपका मन में? जो भी चल रहा है हमारा मन में वो भी चल रहा है। अच्छा, दीदी ने काम किया? काम तो थोड़ा हो गया, जो भी लोग को काम चाहिए उतना तो नहीं मिला। मतलब दीदी पसंद है आपको? बंगला में तो पसंद तो क्या करेगा, तो काम लड़की ठीक है, गलत काम हम करेगा, दूसरा लोग करेगा तो क्या करेगा।
तो दर्शकों आपने देखा किस तरीके से शुभ नववर्ष इस वक्त बंगाल मना रहा है और यहाँ पर भागीदारी सबसे ज्यादा देखी गई आधी आबादी की। अब मैं बिल्कुल बिना देर किए, अभी तक तो मैं आपको रंगों की तस्वीर दिखा रहा था, लेकिन अब बिना देर किए मैं आपको सीधा आधी आबादी से भी रूबरू करवाऊंगा और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर उनके मन में क्या कुछ चल रहा है। कुछ महिलाएं हैं, सीधा उनसे बात करते हैं जल्दी से। मैम नमस्ते। नमस्कार। कैसी है मैम आप? एकदम बढ़िया है। मैम मुझे बताइए, इस बार बंगाल में इलेक्शन तो हो ही रहा है, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है, क्या मुद्दे हैं महिलाओं के? महिलाएं बदलाव चाहती हैं, पूरी तरह से आजादी होना चाहती हैं। बंगाल में एकदम आजाद होना ही तय है। लेकिन दीदी तो कह रही है कि मैंने महिलाओं के लिए बहुत काम किया है। आप एक वुमेन लेड स्टेज में रहती है, उसके बावजूद आपको परिवर्तन चाहिए। दीदी ने काम किया, दीदी ने यही काम किया है कि जो हमारे डॉक्टर बिटिया थी जिसके साथ बलात्कार करके फेंक दिया गया है, उस टाइम तो धरना पे बैठी नहीं, अभी जाके उनको धरना याद आया है, धरना पे बैठी है। इसलिए हर महिला चाहती है कि हमको आजादी चाहिए, इस बंगाल से मुक्ति चाहिए, हम लोग का मोदी सरकार चाहिए, भगवा रंग चाहिए। इसलिए आज देखिए खुशी से डांस में नाच रही है। बंगाल में जय श्री राम बोल सकते हैं ना? एकदम जय श्री राम बोलेंगे। 4 तारीख के बाद जय श्री राम भगवा रंग में रंग जाएगा। मैम नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैम मुझे बताइए, आप एक स्ट्रॉन्ग लेडी मुझे नजर आ रही हैं, आपके मन में इस बार मुद्दे क्या है महिलाओं के? हम लोग के मन में इस बार मुद्दा बहुत बढ़िया है। इस बार मुद्दा है कि हमारा सरकार बनने वाला। आप सेफ महसूस करती हैं अभी? देखिए हम लोग सरकार बनाना जरूरी है, सेफ नहीं है, इसीलिए। दीदी ने काम किया? दीदी ने कोई काम नहीं किया। नहीं किया? कोई काम नहीं। वो तो कह रही है महिलाओं को हम पैसे दे रहे हैं, पैसे भी देंगे, सब कुछ करेंगे। पैसे देने से कुछ नहीं होता है। पैसे क्या, वो अपने पास से थोड़े दे रही है, पैसे तो हमारा ही दिया हुआ हमें दे रही है। इस बार मोदी जी का जय जयकार, हर घर में नारा उठेगा, जय श्री राम, जय श्री राम। तो दीदी कह रही है कि आपके लिए इतना काम किया, आपके लिए वो काम कर रही हैं, भत्ता देने की बात कर रही है। आज दीदी इतना अच्छा काम किया ना, जो आज वेस्ट बंगाल में चारों तरफ एक ही नारा चल रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम। दीदी अच्छा करता तो दीदी का नाम होता। सेफ महसूस करती है खुद को? नहीं, दीदी रहेगा, हम लोग सेफ महसूस नहीं करेगा। इसलिए हम नारी शक्ति एक इकट्ठा होके ये दीदी को हम वेस्ट बंगाल से भगाएगा, तिवारी जेल में पहुंचाएगा। चौथा में मोदी जी का जय जयकार होगा, राम जय श्री राम। तो ये देखिए, ये तस्वीरें लगातार है, बात सेलिब्रेशन की लगातार चल रही है और यहाँ पर आप देखेंगे तो बड़ी संख्या में महिलाएं जो है वो पूरा नेतृत्व को आगे बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। आइए कुछ लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। दीदी मुझे बताइए, इस बार क्या कुछ होने वाला है? क्योंकि बांग्लाয় ठेला पाल्टे गए, इस बार बंगाल परिवर्तन, शांति, अमन, चैन चाहता है। माताएं इसी तरह रात को 8 बजे के बाद भी डांस करना चाहती। तो मैं शरदा एक बार तस्वीर दिखाइएगा। अगर महिलाएं देखिए इतनी बड़ी संख्या में आ रही हैं, महिलाएं अगर नाच रही हैं, तो ये कैसे, ये क्यों कहा जा रहा है कि ममता राज में दीदी सेफ नहीं है? ये सब दीदियां तो नाच रही हैं। ये सब भाजपा के भाई बहन सारे लोग जो है और जो लोग राष्ट्रवादी है, वो सुरक्षा देने का वादा किया है, इसीलिए बंगाल में परिवर्तन होगा और ये वो खुशी में नाच रही है, उस खुशी में। चलिए, तो ये रंग है, आप देखिए। दीदी नमस्ते। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। क्या माहौल है इस बार, महिलाओं के मन में क्या चल रहा है? चुनाव के लिए वोट डालने जाएंगी, आप सुरक्षित महसूस करती है खुद को बंगाल में? बिल्कुल नहीं। हम महिलाएं बंगाल की बिल्कुल सुरक्षित नहीं है भैया। इसीलिए सभी महिलाओं के मन में इस बार परिवर्तन का लहर चल रहा है, क्योंकि हम लोग जाते हैं ना। अच्छा, महिलाओं के लिए कौन काम कर रहा है? केंद्र में मोदी सरकार है, वो आरक्षण की बात कर रही है, 33% आरक्षण की बात कर रही है महिलाओं की। विश्वास है आपको? एकदम, हाँ, मोदी जी पे 100% विश्वास है भैया, खुद से ज्यादा विश्वास है मोदी जी पे। तो ये नाचती गाती तस्वीरें। दीदी नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं। दीदी नमस्ते, कैसी हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छे हैं। मुझे बताइए क्या चल रहा है इस बार महिलाओं के मन में? चुनाव है आपके इलाके में, बहुत अच्छा चल रहा है। महिलाएं सुरक्षित है, ममता राज में नहीं है? ममता राज में तो नहीं है, लेकिन मोदी राज में जरूर। मैं तो ये देख रहा हूँ सारी महिलाएं यहाँ पर खुश है, नाच रही हैं। मोदी का जुलूस है, मोदी के लिए है। ओके, मोदी जी का देन है। दीदी आ रही है क्या चौथी बार? नहीं आएंगे। कौन आ रहा है? मोदी जी आएंगे। मोदी जी बंगाल में? जी, बंगाल में मोदी जी चाहिए आपको? हाँ चाहिए। क्यों, मोदी जी अच्छे लगते हैं? बहुत अच्छा लगता है। तो ये तस्वीरें हैं, लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ।
ये सारी तस्वीरें सेलिब्रेशन की है क्योंकि ये लोग यहाँ पर नव वर्ष का स्वागत कर रही हैं और पूरे विजुअल्स आप देखिए, ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, नव वर्ष का स्वागत कर रहे हैं। इनमें आम लोग भी हैं, इनमें कुछ पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस लोग भी हैं, लेकिन घूम फिर के इस वक्त पूरे बंगाल में यही पूरा माहौल चल रहा है और एक बड़ी आबादी, क्योंकि इस वर्ग को हर कोई साधने का प्रयास कर रहा है। और देखना होगा इस बार ये वर्ग, खास तौर पर महिला वर्ग, किसके पक्ष में वोट करने निकलता है, क्योंकि आधी आबादी को कोई भी इग्नोर करने को तैयार नहीं है। चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं। फिलहाल इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट में मेरे साथ इतना ही। बंगाल चुनाव की ओवरऑल कवरेज के लिए आप बने रहिएगा मेरे साथ। कैमरामैन शरद पारिक के साथ मैं रोहित पोखरियाल। बंगाल, शुभ नव वर्ष।